Good morning, student. Wish you a very happy new year. I think you will be safe and healthy. Cool weather is going on. इसलिए थोड़ा अपना ध्यान भी रखिए, मौसम बहुत ठंडा चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 के बारे में। चैप्टर 10 अपना कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। बेटा कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज अ सच काइंड ऑफ मेंबर फंक्शन विच इज़ यूज टू एलोकेट ए मेमोरी फॉर द क्लास डाटा मेंबर्स। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्लास के डाटा मेंबर को मेमोरी प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे आप वॉइड रीड डाटा लिखते हो, वॉइड शो डाटा लिखते हो, जस्ट लाइक कंस्ट्रक्टर इज आल्सो फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्लास के डाटा मेंबर को मेमोरी प्रदान करता है। इन अ सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट इज़ यूज टू इनिशलाइज आवर क्लास डाटा मेंबर्स फॉर द स्टार्टिंग गिविंग अ वैल्यू। स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू देने के लिए, जब भी हम क्लास के डाटा मेंबर को स्टार्टिंग में कुछ मान देना चाहते हैं या स्टार्टिंग में इनिशलाइज करना चाहते हैं, इन दैट सर्कमस्टांसेस वी नीड अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन। एक बार वापस बोल देता हूँ, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्लास के डाटा मेंबर को मेमोरी प्रदान करने के लिए किया जाता है। साधारण शब्दों में कहें, जब क्लास के डाटा मेंबर को हम शुरुआत में कुछ मान देना चाहते हैं, इन दैट सर्कमस्टांसेस हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ती है जिसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन की कई विशेषताएं होती हैं जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शंस बाधाएं भी बोलते हैं। सबसे पहले है इट्स नेम मस्ट बी स्टार्ट विथ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम के अनुसार होना चाहिए। अगर क्लास का नाम स्टूडेंट है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट होगा। अगर क्लास का नाम स्कूल है तो कंस्ट्रक्टर नाम भी स्कूल होगा। नंबर सेकेंड, इट इज़ ऑलवेज रिटन इन पब्लिक सेक्शन। कंस्ट्रक्टर को हमेशा पब्लिक सेक्शन में लिखा जाता है। आप जब भी कोई मेथड बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे, तो उसको हमेशा पब्लिक फंक्शन में लिखेंगे, प्राइवेट में नहीं लिखेंगे। इट डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ रिटर्न टाइप। इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ रिटर्न टाइप इवन इफ वॉइड, चाहे वॉइड ही क्यों ना हो, तो उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूट आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते ही हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन रन हो जाता है। और इट कैन बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड भी कर सकते हैं। जैसे आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, साथ में एक कंस्ट्रक्टर के साथ एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हो सेम नाम का, बट यू कैन नॉट इनहेरिट। एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। ओवरलोड का मतलब होता है बेटा कि सेम नाम को आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, और इनहेरिट का मतलब होता है कि मेन कंस्ट्रक्टर से डिराइव्ड होकर एक और नया कंस्ट्रक्टर बन जाए, वो नहीं कर सकते। तो कंस्ट्रक्टर हैज़ अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर फर्स्ट, constructor name should be equal to a class name. Constructor is always written in public section. It doesn't have any kind of return type. It is execute after creation of object. Constructor can be overload but can't be inherited. That is called constructor. ये कंस्ट्रक्टर की विशेषताएं होगी, कंस्ट्रक्टर किस काम में आता है। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्लास के डाटा मेंबर को मेमोरी प्रोवाइड करता है। इसके जस्ट रिवर्स से बेटा आपका डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? इट इज़ आल्सो अ मेंबर फंक्शन। इट इज़ आल्सो अ मेंबर फंक्शन, वो भी एक मेंबर फंक्शन होता है। इट इज़ आल्सो अ मेंबर फंक्शन। डिस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन होता है जो क्या करता है, जो कंस्ट्रक्टर ने मेमोरी प्रोवाइड की है उसे फ्री करने का काम करता है डिस्ट्रक्टर। जैसे कंस्ट्रक्टर मेमोरी को प्रदान करने का काम करता है, डिस्ट्रक्टर मेमोरी को फ्री करने का काम करता है। और डिस्ट्रक्टर के भी कई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जैसे आपकी कंस्ट्रक्टर की होती है। नंबर फर्स्ट, डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नाम के समान होना चाहिए। जैसे आप कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के समान होता है, डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नाम के समान होना चाहिए। अब दोनों अगर क्लास के नाम के समान होंगे तो हाउ डू विल डिफरेंट, हम कैसे डिफरेंस करेंगे कौन सा हमारा कंस्ट्रक्टर है कौन सा डिस्ट्रक्टर है। तो डिस्ट्रक्टर के नाम के आगे टिल्ड का साइन, ये देखिए टिल्ड का साइन बना हुआ है, लहरदार स्लैश, टिल्ड का साइन लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। इसको भी हमेशा पब्लिक सेक्शन में लिखा जाता है और इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, बट
जैसे हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टर को ना तो हम ओवरलोड कर सकते हैं और ना ही हम इनहेरिट कर सकते हैं। और डिस्ट्रक्टर कब रन होता है? जब ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होता है तब डिस्ट्रक्टर रन होता है। इट इज़ रन आफ्टर फिनिशिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, वो होता है हमारा डिस्ट्रक्टर। तो आज मैंने बताया है कि क्या होता है कंस्ट्रक्टर, क्या होता है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर होता है जो मेमोरी प्रदान करने का काम करता है, डिस्ट्रक्टर जो मेमोरी फ्री करने का काम करता है। कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नाम के समान होता है, डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नाम के समान होता है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में अंतर हम कैसे करते हैं? डिस्ट्रक्टर के नाम के आगे टिल्ड का निशान लगा देते हैं, सिंबल ऑफ टिल्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं लहरदार स्लैश, वो साइन लगा देते हैं तो वो बन जाता है हमारा डिस्ट्रक्टर, और सिंपल लिखते हैं तो वो हमारा बन जाता है कंस्ट्रक्टर। इसी तरह से बेटा हमारा होता है डायनेमिक कंस्ट्रक्टर और डायनेमिक डिस्ट्रक्टर। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? रन टाइम में। कंस्ट्रक्टर तो सिंपल ही है, अगर आ गया डायनेमिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऐसा कंस्ट्रक्टर जो रन टाइम में क्लास के डाटा मेंबर को मेमोरी प्रदान करे, वो कहलाएगा हमारा डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। और सेम इसी तरह से जो रन टाइम में क्लास के डाटा मेंबर को मेमोरी फ्री करे, वो कहलाएगा आपका डायनेमिक डिस्ट्रक्टर। तो डायनेमिक वर्ड आते ही आप समझ जाएंगे कि ये काम क्या होगा रन टाइम में। कंस्ट्रक्टर जो होता है डायनेमिक वाला रन टाइम में मेमोरी प्रदान करता है, उसके लिए न्यू कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। सेम एज जो डिस्ट्रक्टर होता है उसके लिए डिलीट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। आपको मैंने चैप्टर 10 की PDF फाइल भेजी हुई है, एज वेल एज हिंदी मीडियम को तो पूरे 15 चैप्टर्स भेजे हुए हैं। तो उसी के अंदर आपको चैप्टर 10 आपका रनिंग वाला है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो आज आपको मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, एज वेल एज आपको मैंने बताया कि डायनेमिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है और डायनेमिक डिस्ट्रक्टर क्या होता है। डायनेमिक कंस्ट्रक्टर के लिए न्यू कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक इसी प्रकार बेटा डायनेमिक डिस्ट्रक्टर के लिए डिलीट कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे कहते हैं? दीज आर सच काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर विच टेक सम पैरामीटर, जो कुछ पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट लेते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ऐसे कंस्ट्रक्टर जो कुछ पैरामीटर लेते हैं उसे बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये बेटा 4 टाइप के होते हैं: जीरो आर्ग्यूमेंट, सिंगल आर्ग्यूमेंट, डबल आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैन बी अ 4 टाइप। पहला है जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कैसा होता है? ऐसा कंस्ट्रक्टर जो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, उसे बोलते हैं जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। और बाय डिफ़ॉल्ट जो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं वो जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर का एक एग्जाम्पल है। सिंगल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट के साथ कोई एक वैल्यू लेता है उसे बोलते हैं सिंगल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। टू आर्ग्यूमेंट या डबल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ 2 वैल्यू लेता है, उसको बोलते हैं टू आर्ग्यूमेंट या डबल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो हमारा ऑब्जेक्ट के साथ कोई वैल्यू नहीं लेता, बाय डिफ़ॉल्ट स्वतः ही कोई वैल्यू लेता है, उसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। सो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैन बी ऑफ 4 टाइप: जीरो आर्ग्यूमेंट, सिंगल आर्ग्यूमेंट, टू आर्ग्यूमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। इसके बाद अपना चैप्टर है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन वी क्रिएट सेम नेम ऑफ फंक्शन, हमने सेम नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिए। व्हेन वी क्रिएट मोर देन वन कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम, जब हमने एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बना लिए समान नाम के, वेयर आर्ग्यूमेंट सीरीज और डाटा टाइप आर डिफरेंट, जिनके आर्ग्यूमेंट के सीरीज और डाटा टाइप अलग अलग होते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। वापस रिपीट कर लेता हूँ, जब भी हम अपनी क्लास में समान नाम के एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिनके आर्ग्यूमेंट की संख्या और डाटा टाइप अलग हो, ऐसे कंस्ट्रक्टर को बेटा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। फिर है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो स्वयं की क्लास का रेफरेंस लेता हो। अ कंस्ट्रक्टर विच टेक अ रेफरेंस ऑफ ऑन क्लास इज कॉल्ड अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो स्वयं की क्लास का रेफरेंस लेता हो उसे कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अपने चैप्टर 10 का था थ्योरेटिकल पोर्शन कि कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, डिस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, डायनेमिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डायनेमिक डिस्ट्रक्टर क्या होता है,
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के, 0, 1, 2, डिफ़ॉल्ट। उसके बाद कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किसे कहते हैं और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ आया होगा तो इस वीडियो को 1 या 2 बार अगेन एंड अगेन आप लिसन करेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। फिर भी नहीं समझ आए तो जब अपने डाउट क्लास या ऑफलाइन क्लासें होंगे उस समय पूछ लेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से करके रखिए। स्टे सेफ, स्टे एट होम।